परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि कैसे हमारे प्यारे सद्गुरु कितने काइंड हार्टेड हैं और दूसरों की कितनी मदद करते हैं। ये बात एक बहुत बड़े पद पर तैनात एक सरकारी अधिकारी ने खुद संगत को बताई थी कि कैसे बाबा जी ने उनकी मदद की थी और उन्हीं की बदौलत आज इतने लोग मुझे सल्यूट मारते हैं। वो कहते हैं कि अगर उस दिन महाराज जी वहाँ ना होते तो शायद मेरा कोई वजूद ना होता। सात संगत जी, साखी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी विनती है जी, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा। सात संगत जी, उस समय बड़े महाराज जी गद्दी पर हुआ करते थे। इस सरकारी अधिकारी ने संगत को बताया कि वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थे और उस समय वो चंडीगढ़ में एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन फीस समय पर ना जमा करने पर उन्हें कॉलेज से बार बार सुनाया और धमकाया जाता था। फिर एक दिन उन्हें फीस ना जमा कर पाने के कारण उन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया और उस समय वो कॉलेज के गेट पर खड़े रो रहे थे कि तभी महाराज जी अपने बच्चे से मिलने कॉलेज पहुंच गए और उन्होंने जब देखा कि एक बच्चा बाहर खड़ा रो रहा है तो उन्होंने किसी से पूछा कि ये बच्चा कौन है और रो क्यों रहा है। तो उन्हें बताया गया कि ये बेचारा किस्मत का मारा है, दाखिला तो इसने यहाँ ले लिया लेकिन इसके पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं, इसीलिए कॉलेज वालों ने इसको बाहर निकाल दिया। तो महाराज जी ने मुझे अपने पास बुलाया और प्यार से मेरे सर पर हाथ रखते हुए पूछा कि कितनी फ़ीस है। पहले तो मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन इसके बाद मैं फूट फूट कर रो पड़ा। फिर महाराज जी ने 2-3 बार पूछा तो मैंने उन्हें बापू कहते हुए बता दिया कि इतनी फ़ीस है बापू जी। फिर महाराज जी मुझे लेकर कॉलेज के अंदर गए और कॉलेज स्टाफ ने पूछा कि इसकी यहाँ कितने साल और पढ़ाई चलनी है। तो कॉलेज ने कहा कि 3 साल का कोर्स है। तो महाराज जी ने उसी समय अगले 3 साल की फ़ीस जमा करवा दी। उसके बाद महाराज जी वहाँ से चले गए और 3 साल की पढ़ाई करने के बाद जब रिज़ल्ट आया तो मैंने पूरे पंजाब में टॉप किया था और मेरी तस्वीर एक बड़े न्यूज़पेपर ने भी छापी थी। जब महाराज जी ने मेरी तस्वीर देखी तो उन्होंने मुझे अपने पास डेरे में बुलाया। ये सुनकर मैं खुश हो गया और मैंने अपनी माँ को बताया कि महाराज जी ने मुझे डेरे में बुलाया है। मेरी माँ को मुझ पर विश्वास ना हुआ और वो कहने लगी कि तू बावला तो नहीं हो गया, वो इतने बड़े महाराज हैं, वो तुझे मिलने के लिए क्यों बुलाएंगे। तो मैंने कहा कि माँ मैं सच बोल रहा हूँ, तू बस जल्दी से मेरा वो काले रंग वाला कोट निकाल दे जो तूने मुझे कॉलेज के पहले दिन दिलवाया था। तो मेरी माँ भी ये सुनकर बहुत खुश हुई कि महाराज जी ने उनके बेटे को बुलाया है। फिर जब मेरी माँ ने मुझे वही काला कोट निकाल कर दिया और मैंने पहना तो वो कोट अब छोटा हो गया था, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई कोट नहीं था, इसीलिए मैं वही कोट पहनकर ही महाराज जी के पास जाने लगा। लेकिन मुझे अजीब भी लग रहा था कि महाराज जी जब मुझे ऐसे कोट में देखेंगे तो क्या सोचेंगे। लेकिन मेरी माँ ने कहा तू चिंता मत कर, महाराज जी इंसान के कपड़ों से नहीं इंसान की इंसानियत से प्रेम करते हैं, तू उनके पास जा, वो कुछ गलत नहीं सोचेंगे। फिर जब मैं डेरे पहुंचा तो महाराज जी उस समय अपने कुछ सेवादारों के साथ एक कमरे में बैठे थे और कमरे के अंदर जाते हुए मैं अपना कोट बार बार नीचे की ओर खींच रहा था। महाराज जी ने ये बात नोटिस कर ली और उन्होंने मुझे कहा कि आजा बेटा अंदर आजा और कोट को ऐसे मत खींच, एक दिन ये कोट इतना लंबा हो जाएगा कि पूरी दुनिया तुझे सलाम करेगी और उस दिन तेरे पास बहुत सारे कोट होंगे और सभी तेरे साइज़ के होंगे। मुझे उस समय महाराज जी की बात समझ ही नहीं आई, लेकिन आज मुझे उनकी कही बात समझ आ रही थी जब सब लोग मेरे ऑफिस में और ऑफिस के बाहर सब मुझे सल्यूट करते हैं। और इसके बाद जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए और सरकार की तरफ से लाल बत्ती वाली कार भी मिल गई तो मैंने सोचा कि अब मैं महाराज जी के पैसे लौटा सकता हूँ। तो मैंने उस समय से लेकर आज तक का पूरा ब्याज जोड़ा और ब्याज को पैसे में मिलाकर महाराज जी के पास डेरे पहुंच गया और जाकर उनके पैसे उनके सामने रख दिए और मैंने महाराज जी को बोला कि महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उस दिन आपने मेरी मदद की थी,
आज आपके आशीर्वाद से मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं आपके पैसे लौटा सकूँ। मैंने इसमें पिछले 18 साल का ब्याज भी जोड़ दिया है। तो ये सुनकर महाराज जी ने मुझे अपने करीब बुलाया और प्यार से मेरे सिर पर एक थप्पड़ मारा और कहा, उस दिन तो तू बापू कहकर रो रहा था और आज बाप से हिसाब किताब करने आ गया। महाराज जी ने एक पैसा नहीं लिया और कह दिया कि जब भी तुझे तेरे जैसा ही कोई लाचार मजबूर इंसान मिले, इस पैसे से उसकी मदद कर देना। मैं समझूंगा कि मेरा कर्जा मुझे मिल गया। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और महाराज जी ने मुझे गले से लगा लिया। साध संगत जी, ऐसे बहुत से किस्से हैं हमारे प्यारे सतगुरु के, लेकिन हमारे सतगुरु की एक खासियत है कि वो देश और दुनिया के लिए इतना कुछ कर देते हैं, लेकिन कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करते। ये बातें तो खुद लोग ही जब संगत के साथ साझा करते हैं तब जाकर हमें पता चलती है। साध संगत जी, कोरोना काल में भी हमने देखा था कि डेरे के सेवादारों ने बाबा जी के एक हुक्म पर अपनी जान की परवाह किए बिना देश सेवा की थी। शायद जितना न्यूज़ और मीडिया में दिखाया गया उससे कहीं गुना ज़्यादा देश सेवा उस समय की गई थी। कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं कोई आपदा आ जाए, डेरे से इतनी मदद पहुंच जाती है कि हम लोगों को इसकी खबर तक नहीं हो पाती। साध संगत जी, इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि अगर हमें कभी भी कोई लाचार और मजबूर इंसान मिल जाए और अगर हम उसकी मदद करने में सक्षम हैं तो हमें ज़रूर उसकी मदद करनी चाहिए। अगर एक सत्संगी परिवार एक लाचार और मजबूर की भी थोड़ी सी भी मदद कर देता है तो सोचो करोड़ों लोगों की मदद हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें तो हम सब क्या कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में 1000 से 1500 का बिल टिप के साथ 1 मिनट में दे देते हैं। मूवी देखने जाए तो 2 से 2500 3 घंटे में उड़ाकर घर लौट आते हैं। लेकिन जब किसी गरीब सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी ले रहे होते हैं या किसी रिक्शा वाले की रिक्शा में बैठकर कहीं जाते हैं तो उन लोगों से हम 2-2 रुपए के लिए मोल भाव कर रहे होते हैं। अगर हम ऐसे गरीब इंसान को 5-10 रुपए फालतू दे भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बाबा जी भी कहते हैं कि दूसरों की मदद ज़रूर करो। साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपको बाबा जी की साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम हर रोज़ प्रेरणादायक साखियाँ अपलोड करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।